एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 10 गिव एन एग्जांपल ऑफ ए रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नादर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको बस से कोई एग्जांपल देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट ले लेते हैं 1 2 3, रिलेशन बनाते हैं 1 2 और 2 1 का। हमको इसमें दिखाना है कि वो सिमेट्रिक होगा लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव होगा ना तो ट्रांजिटिव होगा। देखिए एक एक करके चेक कर लेते हैं। इसमें 1 1 2 2 3 3 नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। 1 2 और 2 1 है तो सिमेट्रिक होगा। 1 2 और 2 1 है पर 1 1 नहीं है इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। इस तरह से एग्जाम्पल बनाना बहुत ही ईजी है। आगे का क्वेश्चन में हम सिर्फ एग्जाम्पल लिखेंगे, इस तरह से अलग अलग आप लोगों को नहीं समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड ट्रांजिटिव बट नादर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। सेट लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 लिए तो हमको ट्रांजिटिव बनाना है तो सबसे पहले ट्रांजिटिव बना देते हैं। अगर 1 2 लेंगे तो दूसरा कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए 2 से, तो 2 3 ले लिए तो तीसरा एलिमेंट क्या होगा 1 3, तो 1 3 ट्रांजिटिव बन गया। पर रिफ्लेक्सिव नहीं बनाना है, 1 1 2 2 3 3 नहीं लिखना है। सिमेट्रिक नहीं बनाना है, अगर 1 2 लिए तो 2 1 नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। चलिए वो सेट लेते हैं 2 3 4 का। रिफ्लेक्सिव बनाना है मतलब 2 2 3 3 4 4 लिखना है, लिख दिए। सिमेट्रिक भी बनाना है, और 2 3 लिए 3 2 और 3 4 लिए तो 4 3। पर देखना है कि जैसे ट्रांजिटिव ना हो, तो ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है। जैसे 2 3 लिए हैं 3 4 भी लिए हैं पर 2 4 नहीं लिए तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। इस तरह से आप लोगों को भी एग्जाम्पल बनाना है, कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। क्वेश्चन 4 रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। कोई भी सेट ले लीजिए, इस 1 2 3 रिलेशन बनाना है तो रिलेशन बनाइए रिफ्लेक्सिव का 1 1 2 2 3 3 लिख दीजिए। फिर हमको ट्रांजिटिव बनाना है, अगर 1 2 लिए तो 2 3 लेना है। फिर तीसरा एलिमेंट क्या लिखना है 1 और 3, तो 1 और 3। अब देखिए हमें इसमें सिमेट्रिक नहीं बनाया, जैसे 1 2 लिए तो 2 1 नहीं लिखे। इस तरह से आप लोग भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये सेट ले लिए 1 2, हमको सिमेट्रिक बनाना है, अगर 1 2 लिए तो 2 1 लेना है। ट्रांजिटिव भी बनाना है तो 1 2 लिए 2 1 लिए फिर 1 1 ले लिए। तो देखिए कि ये मेरा सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहाँ पर रिफ्लेक्सिव होने के लिए मेरा 1 1 2 2 दोनों होना चाहिए था, पर सिर्फ 1 1 लिए इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 11 शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स in a plane given by r equals to pq such that distance of the point p from the origin is same as the distance of the point q from the origin is equivalence relation। चलिए समझ लेते हैं। हमको एक रिलेशन दिया है और रिलेशन में सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन गिवन प्लेन। और जो रिलेशन है वो पी क्यू है और पी क्यू में क्या रिलेशन दिया है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ऑरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ऑरिजिन, और इसको शो करना है कि ये इक्विवेलेंस होगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले ए ले लेंगे। ए क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। आर क्या है, पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ऑरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ऑरिजिन। ये आप लोग क्वेश्चन में लिखा रहेगा। ये थ्योरी जैसा इस क्वेश्चन को बनाना है। चलिए रिफ्लेक्सिव एक आपको समझाने के लिए अक्सर दे दिए हैं। यहाँ पर जो पी क्यू है तो डिस्टेंस ऑफ द पी क्यू जो ऑरिजिन से सेम होगा। रिफ्लेक्सिव तो रिफ्लेक्सिव में पी पी होता है तो पी पी बिलोंग्स टू आर लिखेंगे एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी इज ऑलवेज सेम फ्रॉम ऑरिजिन इटसेल्फ, क्योंकि पी का जो डिस्टेंस है वो ऑरिजिन से हमेशा सेम होगा। दोनों अगर पी पी है तो दोनों सेम होगा। सो आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में कैसे लिखना है, ले ले पी क्यू तो पी क्यू बिलोंग्स टू आर, तो क्या होगा इसका मतलब क्या होगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ऑरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम ऑरिजिन। तो देखेंगे क्या इसका उल्टा भी सही है, तो हमको पहले लिखना है। देखेंगे कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम ऑरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ऑरिजिन, सो इट्स रिवर्स विल ऑल्सो बी ट्रू। सो क्यू पी बिलोंग्स टू आर, सो इट इज सिमेट्रिक। आपको इसी तरह से लैंग्वेज में लिखना है। और ट्रांजिटिव देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। ट्रांजिटिव के लिए पी क्यू बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ऑरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ऑरिजिन। फिर एक और पॉइंट लेते हैं, क्यू से खत्म हुआ तो क्यू से स्टार्ट करेंगे। हम क्यू आर नहीं लिए क्योंकि यहाँ पर मेरा बिलोंग्स टू आर है, इसलिए दूसरा पॉइंट ले लिए क्यू एस। तो क्यू एस बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम ऑरिजिन
इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एस फ्रॉम ऑरिजिन। तो देखिए अगर पी क्यू है, क्यू एस है, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ऑरिजिन सेम है क्यू से, और डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम ऑरिजिन सेम है एस से, तो पी और एस भी सेम होगा। तो हम लिखेंगे कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी विल आल्सो बी सेम फ्रॉम ऑरिजिन टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एस। सो क्या होगा, पी एस बिलोंग्स टू आर, सो इट इज ट्रांजिटिव। तो सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में दिखाना है फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट P not equals to 0 0 is the circle passing through P with origin as center। इसके लिए हम लोग एक सर्कल बना देंगे, PQS लिख देंगे और सेंटर में ऑरिजिन दे देंगे। और हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट डिस्टेंस बिटवीन ऑरिजिन एंड सरकमफ्रेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। ऑरिजिन और सरकमफ्रेंस में कोई भी अगर पॉइंट ले लेंगे तो उसका बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। और मेरा जो पॉइंट है पी क्यू और एस सरकमफ्रेंस पर लाई कर रहा है, इसलिए पी यहाँ पर अगर इसको ओ ले लेते हैं तो ओ पी ओ क्यू ओ एस ऑलवेज सेम होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो द लोकस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द सर्कल विल ऑरिजिन एज सेंटर। इसी तरह से आप लोगों को भी लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, so that the relation R defined in the set A of all triangles as R equals to T1 T2, T1 is similar to T2 is equivalence relation। तो हमको दिखाना है कि अगर T1 और T2 है तो T1 T2 के सिमिलर होगा। सिमिलर मतलब एक ही जैसा दिखने वाला, जैसे कोई छोटा ट्रायंगल है कोई बड़ा ट्रायंगल है, या दोनों सेम सेम भी हो सकता है। अगर एक ही जैसा कोई भी दो फिगर दिखे तो उसको हम लोग सिमिलर बोलते हैं। तो मेरा यहाँ जो सेट दिया हुआ है, तो सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। और रिलेशन दिया है कि T1 इज सिमिलर टू T2, इसको हमको इक्विवेलेंस प्रूव करना है। तो चलिए सबसे पहले पार्ट 1 का देख लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए देखेंगे T1 T1 लेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि T1 इज ऑलवेज सिमिलर टू T1 होगा, क्योंकि जो खुद ट्रायंगल है वो खुद अपने ही के जैसा दिखेगा, इसलिए वो रिफ्लेक्सिव होगा। फिर सिमेट्री चेक करेंगे, अगर T1 T2 बिलोंग्स टू R लिखेंगे तो अगर T1 इज सिमिलर टू T2 है तो T2 भी तो T1 के सिमिलर होगा। अगर पहला दूसरा के जैसा दिखता है तो दूसरा भी तो पहला के जैसा दिखेगा, इसलिए वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव के लिए T1 T2 बिलोंग्स टू R, तो T1 इज सिमिलर टू T2, फिर क्या लिखते हैं T2 T3 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब हुआ T2 इज बिलोंग्स सिमिलर टू T3। तो अगर T1 T2 के जैसा है, T2 T3 के जैसा है, तो T1 और T3 एक ही जैसा होगा, सिमिलर होगा, तो हम लिख सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव है। सो T1 एंड T2 बिलोंग्स टू R, सो R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो लिखेंगे कि सिंस R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में दिया है कि कंसिडर 3 राइट एंगल्स ट्रायंगल T1 विद साइड 3 4 5, T2 विद साइड 5 12 13, T3 with sides 6 8 10, तो which triangle among T1 T2 T3 are related। तीन गो ट्रायंगल दिया है और T1 है T2 है T3 है, तीनों ट्रायंगल का साइड दिया है। T1 का है 3 4 5, T2 का है 5 12 13, T3 का है 6 8 10। तो इसमें से T1 T2 और T3 कौन ऐसा दो गो ट्रायंगल है जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड करता है। तो एक दूसरे के साथ रिलेटेड करता है मतलब वो क्या हुआ कि कौन दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है, क्योंकि मेरा सिमिलर वाला है, रिलेशन सिमिलर का है। तो चलिए देख लेते हैं। तो T1 का लिख दिए 3 4 5, T2 का लिख दिए 5 12 13, T3 का 6 8 और 10। तो देखेंगे तो 6 पहला ट्रायंगल और तीसरा ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होगा, क्योंकि ये इसका डबल है। तो हम लोग T1 और T3 का जो है प्रोपोर्शन निकालेंगे, तो 3/6 4/8 5/10, और अगर इसको काटेंगे तो क्या होगा 1/2। तो हम लोग देख सकते हैं कि T1 और T3 क्या हुआ, सिमिलर होगा। तो इस तरह से इसको प्रूव करना है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।